नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का, सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। गुड इवनिंग है। जी हाँ मित्रों, समय हो चुका है, मात्र 2 मिनट लेट हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। टुडे का सेशन आरंभ हो चुका है और आप सभी के लिए आपके यूपी टेट रीट एग्जाम को दृष्टि रखते हुए हमारा जो सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉपिक है ज्योमेट्री को लेकर के आपके सबसे अहम और सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के हमारा पार्ट 6 आ चुका है, जिसमें हमने लगभग आपके 15 प्लस सेलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्नों का संकलन किया है, जो डेली लाइव आपको रात्रि 9 बजे आरंभ होता है मित्रों। थोड़ा सा नेट इशू था जिस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है, बट सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ। संभवतः सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। जिन जिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन मिल चुका है वो सभी लोग शीघ्रता के साथ जुड़ जाएंगे। टुडे का सेशन जबरदस्त होने वाला है और आप सभी के लिए बिल्कुल से मस्त होने वाला है, क्योंकि ज्योमेट्री की ट्रिक यहाँ पर आपको जबरदस्त मिलती है। सबसे अलग और सबसे हटके ज्योमेट्री ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा रही है मित्रों। तो एक बार सभी का पुण्य अभिनंदन है, सभी को गुड इवनिंग है, स्वागत है मित्रों। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ, सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ जुड़ते चलेंगे। सेशन को शेयर भी करते चलेंगे आप अपने अपने ग्रुप में, आप अपने अपने ग्रुप में सेशन को शेयर भी कर देंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है, सभी मित्र बंधुओं का। तो जितने भी मित्र बंधु आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे बिल्कुल से। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल से सेशन को आप जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। टुडे का सेशन जबरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए। आपके यूपी टेट और रीट एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योमेट्री, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6 आ चुका है मित्रों। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, बिल्कुल से शेयर कर देंगे सभी लोग, अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग शेयर कर देंगे। वीडियो को आते ही लाइक कर देंगे। सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त सेशन होने वाला है मित्रों। चलिए तो प्रश्नों की ताबड़तोड़ श्रृंखला आरंभ की जाए, सेलेक्टेड प्रश्नों को आरंभ किया जाए। कमेंट सेशन में एक बार टाइप कर देंगे सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं। कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे, कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे सारी चीज़ें क्लियर हैं। कमेंट सेशन में आप लोग टाइप कर देंगे भाई सारी चीज़ें क्लियर है। एक बार हाँ, एक बार कमेंट्स करके बताइए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आरंभ हो चुका है। चलिए प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, रीड करेंगे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 है। कोण बी से AC पर लंब BD डाला गया है, जहां AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई बताओ। यहां पर BD की लंबाई आपसे पूछी गई है, प्रश्न को आपने रीड किया। त्रिभुज ABC क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि आपका जो B दिया हुआ एंगल B ABC, यानी ये आपका क्या है 90 एंगल का दिया हुआ है। ठीक है, 90 एंगल का दिया हुआ है। AC पर BD लंब डाला गया है। AC जो थी, चलिए AC पर, ठीक है, यहां से B और D ये लंब डाला गया भाई। AC पर BD लंब डाला गया है, ठीक है, जहां AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ BD की वैल्यू आपको बतानी, ये वाला जो BD है ना, इसकी आपको वैल्यू बतानी है भाई, ये कितना होगा। ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से सभी समझते चलेंगे। सेशन को शेयर कर देंगे भाई, जितने भी मित्र बंधु आ चुके हैं। जबरदस्त सेशन होने वाला है। फिगर आपने बना लिया। अब देखिए, अब आपको पता है पहले AC, सबसे पहले तो हमें AC ज्ञात करना होगा भाई। AC ज्ञात करने के लिए आपको सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भाई? आपका AB का स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, सीधे मैंने आपको लगा दिया है, प्लस के आपका BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, क्योंकि AB की वैल्यू कितनी दी है? AB की 3 दी है, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस BC का वैल्यू कितनी दी है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वैल्यू हमने पुट कर दी है, वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 25 हो जाएगा रूट में, और 25 इक्वल टू यानी कि 5 मिलेगा। यानी AC की लंबाई आपको मिल गई भाई, यहाँ से AC बराबर 5 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BD, अब आपको BD ज्ञात करना है। BD बराबर, देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या लगेगी। BD क्या है आपका? BD आपका AB इंटू BC, AB इंटू BC बट्टे AC आपका BD की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? AB की वैल्यू कितनी है भाई? AB की वैल्यू 3 इंटू BC की वैल्यू कितनी है? 4 बट्टे AC की वैल्यू कितनी है जो हमें मिल चुकी है? 5। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा? 4 3 12, यानी कि 12 बट्टे 5 इजिकल टू आप 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचे साहब 2, 5 चौक 20, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका मिल जाएगा आपको क्या? BD की लंबाई, यानी 2.4 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो चुका है।
मात्र 1 सेकंड में। ये तो समझाने भर की देरी थी मित्रों, मात्र ये ट्रिक थी आपकी, ठीक है। ट्रिक से आप इसको नोट कर सकते थे, याद कर सकते, क्योंकि हमें AC भुजा की लंबाई चाहिए थी, AC भुजा की हमें लंबाई चाहिए थी मित्रों, AC भुजा की लंबाई हमें चाहिए थी, जिस कारण से इसको, चलिए यहां पर आपको समझाते हुए सारी चीजों को किया गया है बेहतर तरीके से। ट्रिक थी क्या आपकी, BD जब भी ज्ञात करेंगे आप, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा, ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे तो याद रखेंगे BD बराबर होता है आपका AB इंटू BC, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपॉन AC, आपका BD निकल आएगा तुरंत की तुरंत, 1 सेकंड में निकलेगा, बशर्ते आपको AC पता होना चाहिए। चलिए यहां से आपका राइट आंसर हो चुका है B मित्रों, बिल्कुल से सेशन को शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला, यदि O एक समकोण त्रिभुज ABC का जो कि B पर समकोण है, परिकेंद्र है, तो बिंदु स्थित है, बिंदु O स्थित है, कहां पर स्थित है, प्रश्न को रीड करेंगे बेहतर तरीके से, प्रश्न को रीड करेंगे। एक O एक समकोण त्रिभुज ABC जो कि B पर समकोण है, परिकेंद्र है, ये इसका परिकेंद्र है, यानी कि आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बना हुआ है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, बेहतर तरीके से। और ये O है जो आपका परिकेंद्र है, यानी क्या होगा, वृत्त के अंतर्गत ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, ये किसके अंतर्गत बना हुआ है, आपका वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। ये चीजों को आपको समझना है भाई, वृत्त के अंतर्गत बना है तो ये O है, क्या है आपका ABC, B कोण आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, B कोण क्या है आपका, यहां पर समकोण त्रिभुज है। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, B आपका समकोण त्रिभुज है, B क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है, यहां पर किया गया है। तो यहां पर देखिए ये आधे वृत्त में बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है O, ये क्या है आपका, यहां पर यदि इसके व्यास की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC इसका व्यास हो जाएगा भाई, व्यास क्या हो जाएगा, यहां पर यदि व्यास की बात की जाएगी तो आपका AC इसका व्यास हो जाएगा। यहां पर चीजों को समझ लीजिए, AC व्यास हो जाएगा, ठीक है, जो कि सदैव मध्य बिंदु पर है। तो बिल्कुल से यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, बहुत बढ़िया मित्रों। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से AC आपके क्या यहां पर है, मध्य बिंदु पर स्थित है, AC आपके मध्य बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है CA के मध्य बिंदु पर स्थित है। क्या हो जाएगा, CA के या AC के मध्य बिंदु पर स्थित है, बिंदु जो O है, यहां पर दिख रहा है ना, बिंदु O कहां पर स्थित है भाई, AC या CA के मध्य बिंदु पर स्थित है। O की स्थिति पूछी गई है, क्या पूछा गया है, O की स्थिति पूछी गई है। यदि आप प्रश्न को अच्छी तरीके से, परिकेंद्र का मतलब होता है वृत्त के अंदर बना हुआ त्रिभुज का केंद्र, ठीक है। चलिए तो यहां पर राइट आंसर हो चुका है भाई ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, एक एक प्रश्न जबरदस्त है मित्रों, सेशन को शेयर करते चलेंगे। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की मध्य का रेखाओं का अनुपात 3:2 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो समबाहु त्रिभुजों की बात की जा रही है, किसकी, दो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो आप जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और सीधे ट्रिक लगा देंगे यहाँ पर हम सीधे ट्रिक लगा देंगे, यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, सीधे ही ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे, सीधे ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे सीधे तरीके से, ठीक है, हाँ जी, सीधे तरीके से इसको ट्रिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल से। पहले त्रिभुज की भुजा, ठीक है, पहले त्रिभुज की भुजा, ये आपको याद रखना है, पहले त्रिभुज की भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है, पहले त्रिभुज की भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये बराबर होती है आपके मध्यका के। यहां पर पूछा गया है मध्यकाओं की रेखाओं का अनुपात, ये बराबर होती है मध्यका, मध्यका आपकी फर्स्ट यानी पहली के और बट्टे मध्यका सेकंड के, ये बराबर होती है, ये याद रखेंगे। तो पहली मध्यका आपकी कितने अनुपात में दी है, 3:2, 3, ठीक है, और बट्टे 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस 3:2 यानी कि ऑप्शन सी में ही हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। यदि इस तरह की सिचुएशन बनेगी, अब यहाँ पर ट्रिक क्या करेगी कि दो समबाहु त्रिभुज हैं, यदि उनके मध्य का रेखाओं का अनुपात दिया है इतना 3:2, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी उसकी मध्य रेखाओं के अनुपात के बराबर होता है। उसकी भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की मध्य क्या रेखाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी 3:2 दिया है, 3:2 ही आपका राइट आंसर होगा, भुजाओं का अनुपात भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। और ट्रिक भी यही है, मात्र 1 सेकंड के, यदि आपके द्वारा कंसेप्ट को क्लियर समझ लिया गया है तो यहाँ से सारी चीजें भाई क्लियर हो जाएंगी, यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट को यदि आपके द्वारा समझ लिया गया है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, एक एक प्रश्न आपके लिए जबरदस्त है मित्रों।
एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो a का कौन सा मान सही है? a का कौन सा मान सही है? त्रिभुज के इसकी दो भुजाएं दी गई हैं 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। भुजाएं दी गई हैं भाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। और त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं और तीसरी भुजा की लंबाई दी है भाई a सेंटीमीटर। अब a सेंटीमीटर जो दी है तो a का मान कौन सा सही होगा, ये आपको ऑप्शन में देखना है। a का मान कौन सा सही होगा? a का मान कौन सा सही होगा? ठीक है, a का मान कौन सा सही होगा ये आपको बताना भाई। ठीक है, अब ये याद रखें कि दो भुजाओं का योग, ये याद रखेंगे ना आप, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आप याद रखें, भुजा से बड़ा होता है भाई, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग रखो, 10 और 4 14, 10 और 4 14, यानी 14 क्या होगा, a से बड़ा होगा, या 10 - 4 6, या हमेशा या दूसरी पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दो भुजाओं का अंतर। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर याद रखनी है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से, हमेशा तीसरी भुजा से, याद रखेंगे, तीसरी भुजा से क्या होता है भाई आपका, छोटा होता है। ये दो आप, हाँ इसको याद रख लें सब। संजय यादव जी गुड नाइट सर, गुड नाइट है आपको। चलिए, तो दो भुजाओं का अंतर जो है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है भाई, छोटा होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो एक बराबर किसको होगा भाई, a बराबर होगा आपका, तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दो भुजाओं का अंतर, यदि अंतर की बात करेंगे तो इसका अंतर क्या होगा 6, और तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे भाई, चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। एक एक प्रश्न आपका जबरदस्त है, ये आपको याद रखनी है। ये कंसेप्ट है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या दो भुजाओं का अंतर जो है हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो चुका है भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 50 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर हैं। 50 मीटर की भुजा के सामने वाले शीर्ष के शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? 50 मीटर वाले सामने वाली जो भुजा है उसकी शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज है। चलिए, तो त्रिभुज फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। यहां से आपका ए बी सी एक क्या है आपका त्रिभुज है, ए बी सी आपका क्या है भाई, एक त्रिभुज है। ए बी सी आपका क्या है भाई, त्रिभुज है। और यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजा 50 मीटर दी है। ठीक है, तो यानी कि बड़ी वाली भुजा ये 50 मीटर हो जाएगी, याद रखना है। और 30 मीटर, एक भुजा 30 मीटर, और दूसरी यानी लंबाई आपकी 40 मीटर हो जाएगी, और बेस आपका 30 मीटर हो जाएगा। ये तो आपकी इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया भाई क्या कि भुजा 50 मीटर वाली भुजा के सामने वाले शीर्ष के शीर्ष लंब की, यानी इसके सामने वाले ये जो शीर्ष लंब डाला गया है क्या, डीबी जो डाला गया है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है भाई, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं ना ट्रिक, मैंने आपको क्या बताई थी इस सिचुएशन में। ए सी आपको पता है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, डीबी निकालनी होती है। तो डीबी या बीडी निकालनी होती है, तो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ये आपको याद है ना, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की सारी भुजाएं अपने ट्रिपलेट को फॉलो कर रही हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 40 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है 30, और ए सी की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ पर काट देंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे भाई, 5 से कटेगा ये 8 बार, और आपका मिल जाएगा 24 मीटर। कितना मिल जाएगा, ये बी डी की लंबाई हो जाएगी भाई 24 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए जबरदस्त है मित्रों। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। एक समबाहु त्रिभुज है, किस तरह आप ज्ञात करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, याद रखना है हमेशा, एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज है ये।
ठीक है, तो ये दोनों कोण इसके बराबर होंगे। ये बी सी यदि है तो ये क्या होगा, जो दोनों कोण हैं वो आपके बराबर होंगे। जो भुजा समान भुजाओं से बने कोण आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये आपका एबीसी समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त एवं अंतर्वृत्त, परिवृत्त एवं अंतर्वृत्त का जब क्षेत्रफल बात की जाएगी तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं या सूत्र बता देता हूं। परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, तो बस आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, कितना होता है a/√3, ये याद रख लेंगे आप, a/√3 होता है। ठीक है, याद रख लेंगे यहां तक बिल्कुल से, a/√3 होता है। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल से। मैं ट्रिक के माध्यम से भी, शशि वार्ता निशा जी गुड इवनिंग, स्वागत अभिनंदन आपका। तो मैंने आपको इसको फॉर्मूला एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अंतःवृत्त की, ओके सॉरी, यहाँ पर त्रिज्या की बात की जा रही है। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या और यहाँ पर भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो कितनी होती है, a/2√3 होती है। कितनी हो जाएगी, a/√3 हो जाएगा बस। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, परिवृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर होता है, आप ये बिल्कुल से जान जाएंगे। हमारी जो त्रिज्या दी है यानी a/√3, a/√3 बटे a/2√3 का स्क्वायर के इक्वल होगा, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। बस इतना समझ लेंगे, बस इतना समझ लेंगे। ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या कटेगा, चलिए तो एक बार यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए a/√3, ठीक है, बट्टे ये था a/2√3 था। ठीक है, इसका स्क्वायर था तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। इसका स्क्वायर था तो यानी a/2√3 हो जाएगा, अपॉन आपका हो जाएगा a/2√3 हो गया, अपॉन a√3 हो जाएगा। √3 से √3 काट दिया, यहाँ से एक कट गया भाई, तो क्या बचा 2, यानी इसका स्क्वायर बचा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4/1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/1, यानी 4:1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। बस अब देखिए यहाँ पर ट्रिक हमारी क्या कहती है, ट्रिक हमारी क्या कहती है, ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक हमारी क्या कहती है, देखिए अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज में, तो ये हमेशा अपने आप को, ये हमेशा उसका क्षेत्रफल अपने आप को 4:1 के ही अनुपात में विभाजित करेगा, 4:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये आप याद रख लें, इसको जहन में बैठा लें कि भाई 4:1 के ही अनुपात में ये इसको विभाजित करेगा। इसको जहन में बैठा लें, दिमाग में सेट कर लें हमेशा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न आपके लिए, आपका अगला प्रश्न आपके लिए है कि यदि एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है और कोण BAC बराबर 58 है, तब कोण OBC का मान पूछिए। चलिए OBC का मान बताना है भाई। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया, प्रश्न को आप देख चुके हैं बेहतर तरीके से, प्रश्न को आपने देख लिया बेहतर तरीके से। तो देखिए त्रिभुज बनाएंगे ABC, ABC आपका कोई त्रिभुज है, ABC आपका त्रिभुज है, ABC आपका त्रिभुज है। ठीक है, और यहां पर दिया है O परिकेंद्र है, यानी इसका परिकेंद्र O है। O क्या है, इसका परिकेंद्र है। तो यहां से इस पर लंब डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे और यहां से लंब डालेंगे, तब आपको दिया है कि भाई कोण BAC, BAC ये वाला कोण दिया है कि भाई कितना 58 डिग्री दिया है, ये वाला 58 डिग्री दिया है। तो OBC की वैल्यू बतानी है, OBC कोण OBC बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, यहां पर मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं भाई। क्या ट्रिक बताई है मैंने, तो देखिए कोण BOC बराबर कोण 2 × A के बराबर होगा, 2 × A के। ठीक है, कोण A के, ये कोण A के बराबर होगा। तो 2 × कितना हो जाएगा भाई 58 डिग्री। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 2 × 58 डिग्री होगा तो आपका हो जाएगा भाई 116 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 116 डिग्री कोण BOC। ठीक है, BOC आपका कितना हो जाएगा, कोण BOC आपका कितना हो गया भाई 116 डिग्री हो गया। ठीक है, BOC ये आपका 116 डिग्री हो गया। और यहां से पूछा है OBC पूछा गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो
माइनस के 116, 180 माइनस के 116 अपॉन 2, क्योंकि ये आधा कर देंगे इसका बिल्कुल से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, हाँ यहां से 0 से 4 और 8 से गया तो सॉरी 8 से गया तो 10 6 64 बचा, 64/2, तो आप कर देंगे 2 3 6 2 3 4, 32 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। चीजों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। कोण BOC ये क्या होता है, कोण ए का दुगना होता है, यानी ये 58 डिग्री दिया हुआ है तो ये जस्ट इसका दुगना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ये 116 है, ठीक है, ये 116 है। तो आपको OBC जब ज्ञात करना है तो तीनों कोणों का त्रिभुज का योग 180 अंश होता है, इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, आपका आंसर निकल आएगा भाई OBC की ओर 32 डिग्री, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 32 डिग्री। चलिए आपका अगला प्रश्न मित्रों, किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। उसका एरिया पूछा गया है। कोई त्रिभुज है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको याद रखना है, तो यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। त्रिज्या बराबर होता है, यानी अंतःवृत्त की, किसकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अर्ध परिमाप बराबर पुट कर देंगे। त्रिभुज की त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, बराबर क्षेत्रफल यानी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बट्टे ये हो जाएगा आपका 30/2 यानी कि 15। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप बट्टे 2 हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, 15 × 5, तो 15 पंजे 75। आपका आंसर डी की ओर चला जाएगा, आंसर चला जाएगा डी की ओर। आंसर क्या चला जाएगा भाई, डी की ओर। आपका 75 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका आंसर होगा क्या, उस क्षेत्रफल का जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसका जो पैरामीटर दिया है वो 30 सेंटीमीटर है। चलिए मित्रों, तो टुडे के सेशन को हम यहीं पर विराम देते, थोड़ी सी इशू आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार है। जितने भी मित्र बंधु लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को गुड इवनिंग है मित्रों, शुभ रात्रि है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लाइव सेशन के साथ जुड़े मित्रों, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है गले में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे हम।